दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ मैं आपके सभी कुशल मंगल होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ डिस्काउंट छूट। डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ है और उस पर कह दिया हमें 10% का डिस्काउंट देना है। 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 100 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये डिस्काउंट करेंगे तो 90 रह गया, बल्कि 100। मतलब 100 वाली चीज़ हमें कितने मिली डिस्काउंट करके? 90 रुपये में। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे 2-4 मिनट स्टार्टिंग की लूँगा दोस्तों, फिर धैर्य क्वेश्चन होंगे आगे। देखिए, डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। डिस्काउंट, इसको हिंदी में छूट भी कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक क्रमिक क्रमिक छूट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटीन्यूअस डिस्काउंट। और दूसरा होता है एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमारा 100 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पर दो छूट लगातार दे दी है, एक 10%, एक 20%, और इसी पर दे दिया 30%। यार इस पर हम डिस्काउंट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा दोस्तों? 100 पर 10 का 90%, 20 का 80, डबल जीरो से डबल जीरो, 100 से 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 में 72, और यहाँ से 70/100। कोई चीज़ 100 की होगी, वो 100 में से 30 घटाएंगे, जब इसमें 70% रखेंगे, जो 30% लेस करके हमें मिलेगी 100 से 100। यहाँ से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एक ही प्रोडक्ट है, एक पर 10% और 20% लगातार छूट दे रखी है, एक पर 30% सिंगल छूट दे रखी है। तो यहाँ से हमें 72 रुपये की वो चीज़ कितने की मिल रही है? 72 की। और यहाँ से कितने की मिल रही है हमें? 70 की। तो कभी भी बाजार में शॉपिंग करने जाए तो दोस्तों क्या करना है? नकरी में छूट नहीं लेनी है। क्या लेनी है? सिंगल छूट लेनी है। उसमें हमारे लिए फायदा होगा। जब हम दुकानदारी करते हैं तो हमें इस पे फायदा होगा। अच्छा, अब इसको निकालने के लिए 3 तरीका होते हैं, 3 मेथड होते हैं। 3 तरीका होते हैं। एक होता है रेशो मेथड, थर्ड, और दूसरा होता है सक्सेसिव मेथड। एक होता है बेसिक मेथड। अच्छा, छूट हमेशा किसको लगती है? डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट हमेशा किसको लगता है? MRP पर लगता है। जो प्रिंटेड मूल्य होता है उस पर लगता है। इसको सूची मूल्य भी कहते हैं। सूची मूल्य, लिस्टेड प्रिंट कहते हैं, MRP कहते हैं, MRP भी कहते हैं, और MR भी कहते हैं। ठीक है, इस पर हमें डिस्काउंट लगाना होता है। अब देखिए, रेशो मेथड मान लीजिए 10% ये है और 20%, और यहाँ 10%
और यहाँ 20% और यहाँ 10% और 20%। मेरे लिए बस 1 मिनट चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, बने रहिए वीडियो में। रेशो मेथड क्या होता है, 1/, इसका रेशो निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/10। इसका निकालेंगे 1/20 ये हो गया। अब कोई भी वस्तु 10 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की छूट मिल गई तो कितने में रह जाएगी, 9 रुपए में। ठीक है। और कोई वस्तु 5 रुपए की है, 1 की छूट मिल गई तो कितने में रह जाएगी, 4 रुपए में। अब इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 रेशो में रेशो काट सकते हैं, 2 से 5, तो यहाँ क्या मिलेगा 25 और 9 दूनी 18। अब इसमें कितनी इतनी MRP, ये आ गया हमारा MRP, ये सेलिंग प्राइस हो गया बेचा हुआ। तो इसमें कितने की छूट मिलेगी, 25 का ये था, कितने की मिलेगी, 7 रुपए की। अब यहां से क्या निकलेगा, देखो 7 रुपए की छूट किस पे मिली है, MRP पर। 25 कितने परसेंट पर, 100% पर। 25 चौका 100, 7 चौक 28%। ये फ्रैक्शन के रूप में दे रखा हो, जैसे 11 सही 1/4, तो दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B माइनस A इंटू B/100। ये कैसे आया, डिस्काउंट हमेशा माइनस में होता है, पहले देख रहे थे। माइनस का ये हो गया, माइनस का ये हो गया, माइनस का ये हो गया, इंटू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बट्टे 100, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, AB/100। और इसमें से माइनस कॉमन ले दूंगा मैं, तो A प्लस का हो जाएगा, A प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का होगा, AB/100। ठीक है। ये हमें क्या दर्शाता है, डिस्काउंट कम करना। तो देखिए इसको निकालेंगे, 10 और 10 इसमें लगा दिए, कितना हो जाएगा, 10 और 20 सॉरी 30 माइनस 10 की गुणा 20 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 बटे 00 से 00, और 30 में से 2 गए 28%। इसमें देखिए 100 पर निकालना होता है, कितना हो जाएगा, 90/100, 80/100, 100 से 100 गया, और 00 से 00, 8 से 72% हो गया। लेकिन इसको हमें किस में से घटाना है, 100% में से घटाना है। 100% में से 72% करेंगे तो कितना बचेगा, 28%। आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, एक से एक धड़ाकेदार क्वेश्चन होंगे। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं इसको रेशो मेथड से निकालता हूँ। इसका रेशो कितना हो जाएगा, 1/10। इसका रेशो कितना हो जाएगा, 1/20 पंजे 5 बार। कोई चीज 10 रुपए की थी तो एक डिस्काउंट हो गया, उस पर कितने की बचेगी, 9 की। कोई चीज 5 रुपए की थी, एक डिस्काउंट हो गया, कितनी बचेगी, 4 की। और 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 25 और यहाँ से 18। ये हो गया हमारा MP, और ये हो गया सेलिंग प्राइस SP। इस पर छूट कितने की मिलेगी, 7 की। 7 की छूट मिली है, किस पे मिलती है छूट, MP पर मिलती है 25। कितने पे निकालेंगे, 100 पर। कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 7 चौक 28%। इन दोनों का एकल बटा कितना हो गया,
28% होगा। दिस इज द राइट आंसर। इसको मैं निकालूंगा दोस्तों बेसिक मेथड से। 100 इंटू 40% का मतलब होता है हमें 60% उसकी कीमत होगी वस्तु की। तो मतलब 60/100 माइनस 100% होते कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 80/100। कोई वस्तु 20% लेस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 उसकी कीमत हो जाएगी। देखो डबल जीरो 100 से 100, 8 6 48, 48% ये आ गया। तो इसको कितने प्रतिशत बट्टे के बराबर होगा? तो इसको किस में से घटा देंगे? 100% में से घटा लेंगे। 48% कितना बच जाएगा? 52%। दिस इज डी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या करें। दो कीमत बट्टे 30%, 20% की दो कीमत बट्टे से 350 रुपए की वस्तु पर एक संपूर्ण बट्टा प्रतिशत क्या होगा? कोई वस्तु है, हमसे केवल संपूर्ण बट्टा पूछा है, पैसे के बारे में नहीं पूछा है, तो क्या करेंगे? इसको सक्सेसिव मेथड से निकाल सकता हूँ। सक्सेसिव मेथड अप्लाई करके कितना हो जाएगा? 50 माइनस 50, इसको और इसको जोड़ देंगे, क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बट्टे 100। एक ये बी है 50, इसकी गुणा करेंगे 600 बट्टे 0 से 0, 50 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 44%। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सक्सेसिव से निकाल दिया। इसको इसको बेसिक से निकालें तो 100 इंटू 100 में 30 के 70 बट्टे 100 इंटू 80/100, डबल जीरो 100 से 100, ठीक है, 100 से 100, डबल जीरो, 8 7 अट्ठे 56। तो हमसे पूछते हैं छूट कितनी होगी, तो अपने आप में कितनी छूट होती है? 100% होती है। 100 में से ये गई, ये सेलिंग प्राइस का हुआ, तो कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 56 44%। इसे भी निकालते हैं, रेशो भी निकाल सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन चौथा। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो 100 पर कितना निकालेंगे? 20%, मतलब 80/100 इंटू 25 75/100 इंटू 15 85/100। 100 से 100 कट गया, और 20 तो ये कट जाएगा 4 बार, और 20 तो ये कट जाएगा 20 पंजे 100, और 5 से ये कट जाएगा 5 एकन 5 पचम 25, 4 से ये कट जाएगा 4 दूनी 8 4 पंजे 20, मतलब 15 इंटू 85/25, 5 एकन 5 5 सत्ते 35 पचम 25, और 5 तिया 15 17 30 51। इतने परसेंट ये था। तो हमें कितने बने का संपूर्ण बटन निकालना है, कितनी छूट मिल दी थी इसने, तो 100 में से इसको घटा देंगे। 100 माइनस 51 कितना रह जाएगा? 49। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्त। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन इसका। इतने परसेंट की एक संपूर्ण बट्टा ज्ञात करना है। 100 का निकालना होता है हमें 80/100, 90/100,
17/100, 100 से 100 गायब, 00 से 00, इससे ये 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56, 10 का भाग देंगे इतना हो गया 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 इंटू 9/10 क्या मिलेगा 9 9 6 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50, एक पॉइंट बाद ये इतने परसेंट। तो एक छूट कितनी होगी भाई 100 में से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 49.6%। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं फ्रैक्शन रेशो मेथड से करना चाहूँ तो देखिए इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। ठीक है, कोई वस्तु हमारी 5 रुपए की वस्तु होगी उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो कितने रुपए की होगी 4 रुपए में। कोई वस्तु 10 रुपए की होगी उसमें एक डिस्काउंट मिला होगा तो वो कितने की बिक्री होगी 9 रुपए में। कोई वस्तु 10 रुपए की होगी उस पर 3 डिस्काउंट मिल गया तो कितना मिलेगा 7 में बिक्री होगी। दो से इसे काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा 55 25 250 और 7 में 63 63 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हासिल 3 दूनी 6 2 छक्के 12। MRP इतना आ गया हमारा और बिक्री हमारी इतने की है मतलब कितना 24 रुपया। 24 रुपये किस पर 250 पर, तो 100 पर कितना होगा वो निकाल दीजिए भाई। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25, 1 से 1 कट गई 5 से, और ये 2 बार, ये कितना हो गया 8, 2 का 8, 2 दूनी 4/5। पन्नी 45, पन्नी 45, 5 6 30। सॉरी दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ 124 आएगा 124। ठीक है, 50 से ये 2 बार, 50 से ये 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 के 2। अब इसमें भाग देंगे हम कितने का 5 का, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बजे पन्ने में 45 और 5 ही 30%। अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, तो इस पर इतने के बट्टे पर उपलब्ध है, सामान का विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। देखिए सॉल्यूशन, 1000 रुपया, 10% की पहले छूट दे दी उसने, फिर 5% की छूट दे दी, फिर 20% की छूट दे दी, तो बिक्री करके आप
बिक्री सेलिंग प्राइस क्या हुआ उसका, 1 2 1 2 1 2 और 1 2 और 1 1, ठीक है। और ऊपर क्या बचा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 9 81 और 4 85, 8 बट्टे 10, 8 से गुणा कर देंगे, 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40, 64, 64 और 4 68, पॉइंट आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना साथ साथ, और लाइक करना ना भूलें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, उसे 2 क्रमागत छूटों के बाद 648 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 20% हो तो दूसरी छूट क्या होगी। पहले हमें इस 900 पर 20% छूट निकाल लेते हैं। 900 रुपये पर 20% छूट का मतलब क्या हो गया, 0 0 0 0 8 9 72। जब 20% की छूट होगी तो वो चीज कितने में बेची जा रही होगी, इतने में, और बिकी कितने में है, 648 रुपये में। तो बची हुई जो छूट होगी वो दूसरी छूट होगी। इसमें से इसको घटाएंगे, 10 10 में 10 में से 8 गया, 2 बचा, 11 ये 7 हो गया, 72 बचा। ये छूट किस पे लगेगी, दूसरी बारी उस पे लगेगी, ठीक है। तो 72 किस पे लगेगी, इसमें छूट मिलेगी 720 पर, कितने परसेंट, 100%। 1 0 से 1 0, 72 से 72, 10% की छूट मिलेगी दोस्तों। फिर एक बार समझाता हूँ, 20% इसमें से घटेगा, 20% हमने निकाले 720 रुपया हो गया। ये 20% केवल 20% का है, ठीक है। इसमें एक अदर छूट है, दूसरी छूट मान लीजिए X रुपया है, तो एक छूट 20 की छूट इतनी थी और बिचा कितने में, वो इतने में, तो जो बाकी बची होगी वो दूसरी प्रतिशत की छूट होगी। तो ये दूसरी प्रतिशत की छूट है, कितने पर है, 720 रुपये पर, 100% कितनी होगी, 10 रुपये। दिस इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखें, एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेच दिया गया। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 960। तो X का मान क्या होगा। 2% दे रखी, हमें पहले 25% पे निकालेंगे अंकित मूल्य पर। 960 25% का मतलब 75 बट्टे 100, 25 थी 75, 25 चौका 100, और 4 से कितने में आ गए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 0 4 दिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 720 रुपया। ये 25% लेस करने के बाद वो बस इतने में बिकी, लेकिन बिकी कितने में है, वो इतने में, कितने बिकी, 612 में। 10 में से 2 गया 8 बचा, और एक में से 1 गया 0, 1 7। ये जो पैसे किसके X% पे हो गए, तो यहाँ से 108 कितने पे मिलेगा छूट हमें, 70 पर, 720 पर, कितने परसेंट, 100%। 1 0 से 1 0, इसको काट देंगे,
4 से काट दो, 4 4 एकम 4, 3 बचे 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 छीं 18, 3 नीम 27, 3 दूनी 2, 3 तिया 9, 2 से 5, 3 इंटू 5, 3 पंजे 15%। जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 15% होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। इतने परसेंट और इतने परसेंट क्या लगातार छूट एक छूट के समतुल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका कितना होगा? 12 12 24 25/2, 25/2 मतलब 100, 25 चौका 100 मतलब कितना हो जाए? 1/8। इसका कितना? 11 में 99 और 100, 11 में 99 और 100/11 इंटू 100, ये कट जाएगा मतलब क्या मिलेगा? 1/11, 11 में 99 और 100/9 इंटू 100, ये यहाँ से कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1/9, और इसका फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा? 1/10। कोई वस्तु 8 रुपये का प्रिंट होगा उस पर और 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितने बचेगी? 7 रुपये में। 7 में 11 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 11 कितने में बचेगी? 10 में। 9 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये डिस्काउंट हो गया, कितने की बचेगी? 8 में। 10 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये डिस्काउंट हो गया, कितने में बचेगी? 9 में। अब देखिए यहाँ से 9 से 9 काट सकते हैं, 8 से 8 काट सकते हैं और 10 से 10 काट सकते हैं, कितना बचेगा? 11। ये हमारा हो गया MP और ये हो गया सेलिंग प्राइस 7 SP। इसका डिफरेंस कितना आ गया? 4। 4 रुपये का डिस्काउंट कितने पर है? 11 रुपये पर। कितने परसेंट पर निकालना है? 100 पर निकालना है, कितना हो जाएगा? 400। इसका देंगे 11 तिया 33, कितने बचे? 7 बचे, 70 और 11 छक्के 66, मतलब इतनी बार जाएगा 360। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, यदि इतने परसेंट और इतने परसेंट की दूसरी में छूट दे रखी है, यहाँ से निकालेंगे 20% का कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन 20/100, 20 एकड़ 20 पंजे 100, 1/5, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 का 12/100, 4 तिया 12 और 4 से 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। ठीक है, और कोई चीज़ हमारी 5 रुपये में बिकने वाली, 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितने में बिकेगी वो? 4 रुपये में। 25 रुपये में बिकने वाली, 3 रुपये का डिस्काउंट होगा, कितने में बचेगी? 22 रुपये में। तो कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, और यहाँ हो जाएगा 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये हो गया MP और ये हो गया सेलिंग प्राइस। एक कुर्सी घूमने वाली कुर्सी अंकित मूल्य किसका है? इसके बराबर है।
ठीक है। 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150 और 5 एक 5, 12 पंजे 60 और एक की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी 120। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, इसका विक्रय मूल्य, इसकी सेलिंग प्राइस, एक की वैल्यू इतनी है तो 28 की वैल्यू कितनी होगी, सेलिंग प्राइस 88 इंटू 120, 0 12 की गुणा करेंगे, 12 50 5 72, 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 और 9, 12 अट्ठे 96, 96 और 9 105। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 11वां क्वेश्चन दोस्तों, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना रुपया है, यदि डीलर 20% 5% की दो कीमत छूट देता है तो टीवी का कितने में उपलब्ध होगी, कितने में बेचेगी। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, रेशो निकालेंगे इसका 20 मतलब 1/5 और इसका हो जाएगा 1/20। इसको रेशो में तोड़ लेंगे, तोड़ना आता है, एक बार 5 बार 1/5, इसको तोड़ेंगे 5/100, 5 1 5, 5 2 10, 1/20। कोई चीज 5 की थी, एक का डिस्काउंट हो गया, कितने में बिकेगी, 4 में। कोई चीज 20 की थी, एक का डिस्काउंट हो गया, कितने में बिकेगी, 19 में। तो यहाँ क्या आएगा, 20 पंजे 100 रेशो 19 के 19, 4 इंटू 19। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इस सेट का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, इतना। ये किसके बराबर है, 185 के, 1000 18,500 के बराबर है। तो एक के बराबर कितना होगा, 185। हमसे क्या पूछा है, ये एमपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो एक का इतना, तो इतने का कितना होगा, सेलिंग प्राइस 4 इंटू 19 इंटू 185, गुणा कर लेंगे, इसकी कितनी आएगी, गुणा करके आएगी दोस्तों, 1 मिनट, 4 इंटू 9, सॉरी 4 इंटू 19 इंटू 185, क्या जाएगा 1406। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यापारी से इतने % की दो कीमत छूट देता है, मतलब 31/100। इसका फैक्टर हो गया, इसका हो गया 32/100। इसको काट देंगे, 4 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 8/25। 100 की वस्तु होगी और फिर इतनी छूट मिलेगी तो कितना बचेगा, 69, 69। और कोई 25 की होगी, कितनी की होगी, 25 में से 8 गए, 17 की। ये एमपी हो गया हमारा। तो 2500 इंटू 17, ये सेलिंग प्राइस हो गया। पूछा क्या है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य का अंकित मूल्य कितना करेंगे, 31
00 से 00, तो एक की क्या हो जाएगी बट्टे 25। कितनी बार जाएगा दोस्त? 313 भागे 25, 12.52। हमसे पूछा क्या है, इसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्या मूल्य बराबर 9 इंटू 17 इंटू 12.22। 9 इंटू 17 इंटू 12.52, तो आएगा 14,685.96, जो आपका ऑप्शन ए वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करते रहना अपने दोस्तों को, और शेयर करना ना भूलें। क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। सॉल्यूशन देखिए, अंकित मूल्य कितना है? कितना? 500 रुपया है। वो 5% की छूट देता है और फिर भी लाभ कमा लेता है 25% का। इस प्रकार के क्वेश्चन, 10% छूट देता है फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे हम ट्रिकों के साथ। ये कितना है? छूट देता है कितना? 5%, तो इसको कितना लग देंगे? 95। ये क्या 25% का लाभ होता है, मतलब 125। इसके नीचे इसे ले आएंगे, इसके नीचे इसे ले आएंगे, इसके नीचे इसे, मतलब छोटे के नीचे बड़ा, बड़े के नीचे छोटा। इस फ्रैक्शन को हमें बनाना होगा, और जो छोटा फ्रैक्शन होगा ये सेलिंग प्राइस निकालेंगे इससे, और जो बड़ा फ्रैक्शन होगा एमपी निकालेंगे, मूल अंकित मूल्य निकालेंगे। इससे निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस, इससे निकालेंगे एमपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये चीज नोट कर लेना। तो हमसे क्या पूछा है? 25% मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अरे, मतलब क्या पूछा है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए ये लेंगे, सेलिंग प्राइस 500 इंटू ये, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, 20 बार, और 5 से इसको काटिए, 5 एक 5 पनी 45, 19 दूनी 38, 380 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। यहाँ से हम इसका आंसर ये हो गया। यहाँ से हम इसका अंकित मूल्य भी पता कर सकते हैं। अंकित मूल्य एमपी निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, 500 इंटू 125 बट्टे 95, इससे। ये क्वेश्चन देखिए अगला, एक विक्रेता ने कितने रुपए में खरीदी, सेलिंग प्राइस जिसने दे रखा है ये खरीदी, और सूची मूल्य पर इस प्रकार 10 की छूट थी। 10 की छूट का मतलब 90%, और 20% का लाभ मतलब 120%। इसके नीचे ये ले आएंगे, इसके नीचे ये ले आएंगे 90। तो बड़े वाला एमपी के लिए होता है, और छोटे वाला होता है सेलिंग के लिए। ठीक है, तो सूची मूल्य पूछ रहा है हमसे। सूची मूल्य, सूची मूल्य क्या होगा? सूची मूल्य
मतलब ये पूछ रहा है 120 तो 90 इंटू 9, 100। 0 से 0, 9 से ये 10 बार, इसकी गुणा करेंगे 1200। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर इतने % छूट देता है, यदि वह इतने % का लाभ कमाना चाहता है तो वह वस्तु पर कितने % अधिक अंक छापेगा। ये देखिए, तो यहाँ से क्या निकालना हमें, 30% का फ्रैक्शन बनाना है। 3/फ्रैक्शन बनाना है तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, और इतने का लाभ होता है तो 112, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। मैं 70/112 और 112/70। और यहाँ पर ना तो क्रय मूल्य दिया, ना ही अंकित मूल्य दिया, ना ही सेलिंग मूल्य दिया। हम 100 मानेंगे। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, MRP कितना हो जाएगा, 100%। 100% पैसे निकालेंगे, 100 112/70, 0 से 0, 7 से 7 के साथ 7 6 42, कितना हो जाएगा, 160। जो चीज पहले 100 रुपये थी अब वो कितनी होगी, 160। जो चीज 100 रुपये थी वो कितनी होगी, 160। तो कितने % बढ़ गया, 60%। अपने इस पर 60% अधिक अंक छपेगा जब जाके उसे 30% का लाभ कमाना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। ऐसी ही वीडियो में लेके आता रहूँगा।